आदाब। मैं हूं मुनज़्ज़ा सिद्दीकी। अभी हफ्ते की रात को कराची का एक आइकॉनिक शॉपिंग सेंटर है गुल प्लाजा, जो कि कायदे आजम के मजार से कोई 1.5-2 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। उसमें खौफनाक आग लगी। वो आग 24 घंटे तक बुझाई नहीं जा सकी। उसमें से अभी तक जो हलाकतों की तादाद है वो दर्जनों में चली गई है और हतमी तादाद अभी भी नहीं पता कितनी है, और कोई 70 के करीब या हो सकता है उससे भी ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। वहां पे रेस्क्यू एफर्ट्स जारी हैं। अब इस वक्त हमारे साथ है स्टूडियो में आमिर जिया साहब, जो कि नैरेटिव्स टीवी के एडिटर और एंकर हैं। आमिर साहब, आप अभी वहां से होकर आए हैं गुल प्लाजा के साइट से, तो थोड़ा सा बताइएगा क्या देखा आपने और क्या आपकी ऑब्जर्वेशंस है। मुझे तो एक तो सबसे बड़ी बात ये कि वो जो कोशिशें हैं आग बुझाने की, वो अभी तक जारी है। अभी तक वो इमारत जो है सुलग रही है। पूरी फजा में जो है वो जलने की बदबू जो है फैली हुई है। वहां पे बहुत सारे जो है फायर टैंकर जो है वो काम कर रहे हैं। वहां पर पानी लाने के लिए जो है टैंकर जो है वहां पे पहुंचे हुए हैं। दर्जनों के करीब जो है एम्बुलेंसेस खड़ी हुई हैं। तो तमाम चीजें हैं कि जो मतलब है होनी चाहिए। लेकिन असल मसला ये है कि गुल प्लाजा वाकई है बंदर रोड या एम जिना रोड के ऊपर। और वहां पर आपको पता है कि एक बीआरटी के सिलसिले में एक बस का जो रास्ता बनाना है उन्होंने स्पेशल, उसकी वजह से वो जगह खुदी भी है। तो आम हालात में भी एम जिना रोड पे बहुत ज्यादा अजदाहाम होता है ट्रैफिक का। अब जब क्यों खुदा हुआ है तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि जब वहां पर आग लगी होगी और वहां पे फायर टेंडर्स को बुलाया गया होगा, वहां पे रेस्क्यू के लोगों को पहुंचना होगा, तो कितनी दिक्कत हुई होगी, क्योंकि इलाका बड़ा कंजेस्टेड है। तो फिर देखते ही देखते सैकड़ों नहीं हजारों लोग वहां पे जमा हो गए। अभी भी आप देखें कि वो कितना कहते हैं ना, 24 घंटे से ज्यादा हो गए, 36 घंटे से ज्यादा हो गए, तो वहां पे सैकड़ों लोग जो है मौजूद है। और उसकी वजह से पुलिस वाले और रेंजर्स के लोग जो है उनको दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं बिल्डिंग से। उस बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर चुका है। जो बाकी हिस्सा है उसके गिरने के कभी भी इम्कानात हैं। अभी तक जो लाशें 23 जो है निकाली जा चुकी हैं, और वो तमाम की तमाम पेरिफेरी से, जो आउटर लेयर ऑफ शॉप से, वहां से निकाली गई है। अंदर जाने की भी लोगों को हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि अभी भी आग सुलग रही है। और मैंने जैसे अर्ज किया कि गिर सकती है इमारत। तो अंदर और लाशों का खच्चा है मिलने का। 73-74 लोगों की एक फहरिस्त है जिनको कहा जा रहा है कि गुमशुदा अफराद है। बाहर जो है लवाहिकीन है, इंतजार कर रहे हैं किसी अच्छी उम्मीद का। ज़ाहिर है कि दुकानदार हैं जो अपनी जिंदगी भर की कमाई जो है उनके पास से चली गई है। ये प्लाजा आप याद करें कि इसको जो है मिड 80s में, लेट 80s में बना था। दो मंजिला है, इसको उसूली तौर पे बनना चाहिए था। बाद में इस पे मजीद 3 जो है मंजिलें बना दी गई। और जाहिर है कि जो हमारी हमेशा होता है कि लोगों को नहीं पता कि क्या वहां पर जो है फायर सेफ्टी की चीजें काम कर रही थी। अपेरेंटली नहीं काम कर रही थी। वहां के जो 12 दरवाजे थे उसमें से कई दरवाजे बंद थे, क्योंकि रात हो चुकी थी, उन्होंने बंद कर दिए थे। कुछ वैसे भी बंद रहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। दो पहलू हैं, एक तो इंतजामी पहलू है कि आपने कैसे, किसने इजाजत दी बिल्डिंग बनाने की, क्या वहां पे फायर सेफ्टी एपरेटस था, फंक्शनिंग था वहां पर, उसको प्रिवेंट किया जा सकता था। ये इसका एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है इस पूरा सानहे का कि फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू ऑपरेशन कितनी देर में, कितना वक्त पे पहुंचा। अपेरेंटली देर से पहुंचा, और उनके पास सही किस्म का फायर फाइटिंग एपरेटस भी नहीं था। हद तक कि पानी की भी जो थी कमी पड़ गई थी। जनाब मुनज़्ज़र साहब। जी बिल्कुल। और जो अभी तो ये तो सिंध हुकूमत ने इस बात का एतराफ किया है कि जो फायर टेंडर्स थे वो लेट पहुंचे, हालांकि वो करीब ही हैं, उनका जो डिपो है वो इतनी दूर नहीं है वहां से। और ये बात मैं समझ सकती हूँ कि वहां पर चूंकि ग्रीन लाइन की वजह से कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसके भी इश्यूज थे, और मजमा जो जमा हो गया। ये तो देखिए, हमारी ना एक बहुत शायद इसलिए कि हम लोगों ने, कराची वालों ने इतने सानेहात देखे, इतना खून खराबा देखा है कि हम, हमारे लोग, या तो मुझे लगता है कि थोड़े से बेहिस हो गए हैं कि इस किस्म के हादसात में एक जम गफीर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से मूवमेंट भी, जो रेस्क्यू पर्सनल है उनकी मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट होती है। तो वो तमाशबीन वहां ज्यादा होते हैं। ठीक है, उसमें से बहुत से लोग इसलिए भी जाते हैं कि अगर वो कोई हेल्प कर सके, लेकिन ज्यादातर तमाशबीन होते हैं। लेकिन इस केस में पर्टिकुलर जो जो शिकायत आ रही है वो ये है कि जो फायर टेंडर्स थे वो देर से पहुंचे। और ठीक है, वो आके फंसे, उसमें वो एक अलहदा बात है कि वो फंस गए उसकी वजह से, लेकिन वो चले ही लेट थे। फिर उनके पास पानी नहीं था। और आप ये देखिए, जैसे आप बात कर भी रहे थे कि कराची में इतनी
कि कराची इतना इक्विप्ड ही नहीं है कि अगर एक से ज्यादा जगह कहीं पर कोई इस किस्म का हादसा हो जाए तो वहां के लिए फायर टेंडर्स और स्टाफ नहीं है। आप इस पे बात कर रहे थे, थोड़ा सा उस पे बताइए। मुनज़्ज़र, एक तो बात आपने बिल्कुल कही, एक तो बिल्कुल कटक हॉल का जो फायर स्टेशन है वो वहां से बिल्कुल कहते हैं ना करीब है, 1 किलोमीटर से भी कम उसका हम्म। फासला है। हम्म। मगर एक और है कि वो जितनी बड़ी बिल्डिंग थी उसके लिए 3-4 फायर टेंडर जो थे वो नाकाफी थे। और जो हमारे यहाँ रेशो है आबादी और फायर टेंडर का, वो बहुत कम है। मतलब कि हमारी आबादी बहुत ज्यादा है और फायर टेंडर्स बहुत कम है। मैं इस तनाजुर में बात कर रहा था कि इस वक्त जो है उन्होंने पूरे शहर से भर से मंगा लिए एक जगह के ऊपर ना, उसमें केएमसी के भी आ गए और दीगर इदारों के भी आ गए जो थे ना, वो सब आ गए वहां पर। बात की कि उसके बाद अगर खुदा ना खास्ता, जो मैं आपसे बात कर रहा था कि 2-3 जगह पर अगर कोई सानहा हो जाए, ठीक है ना, कोई दहशतगर्दी का वाकया हो जाता है, कोई आग लग जाती है, कोई और नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, दुश्मन हमला कर देता है, तो हम लोग कितने जो है मतलब है हम लोग कितनी बिल्डिंग तक पहुंच सकेंगे। कराची बहुत वसी शहर है और यहाँ पर जो है आपको पता चलता है कि जी एक तो नाकाफी फायर टेंडर्स है, फिर क्या फायर ब्रिगेड के जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं उनके पास पहनने को जूते हैं, उनके सर पे हेलमेट है, उनके पास दस्ताने हैं, उनके पास जो दीगर इक्विपमेंट होना चाहिए वो है, वो नहीं है। हमारी एम्बुलेंसेज जो है वो बेचारे ईदी की और छिपा की होती है, जो कि एम्बुलेंस नहीं होती, वो खचड़ा गाड़ी होती है जो लोगों को ला ले जाती है। हम्म। वहां पे मैं देखे कल खिदमत के वॉलंटियर्स थे और दीगर उनके थे जो कि वहां पे काम कर रहे थे। लेकिन कहते हैं टू लिटिल टू लेट। और वो जितना बड़ा सानिया था उससे आपको लैक ऑफ कितने प्रिपेयर्ड है हम लोग, लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस उसका आपको पता चलता है कि 17-18 साल से यहाँ पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। बिलावल साहब ने भी इस्लामाबाद में बड़े फख्र से सदारती महल में कहा कि बड़ी मिसाली गवर्नेंस है, हमने तरक्की के लिए बहुत कुछ किया। वो तमाम का तमाम जो है मतलब एक्सपोज हो गया कि चाहे देही सिंध हो चाहे शहरी सिंध हो, वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बुरा है, कोलैप्स कर रहा है, इमदादी सहूलतें नहीं है, वहां पर कोई चेक एंड बैलेंसेस नहीं है। देखिए ना, दो फेलियर है। पहला फेलियर कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का एक फेलियर है, वहां पे जो लोगों को सुपरवाइज करना चाहिए इस तरह की बिल्डिंग्स के, वहां पर इक्विपमेंट है नहीं है, निकासी के रास्ते हैं नहीं है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, वो एक फेलियर था। दूसरा फेलियर है कि चीजें फायर ब्रिगेड देर से पहुंचे, तो दोनों फेलियर है। अब मेरे वहां पर आते हैं, देर से आते हैं, वो आपके हमदर्दी का इजहार करते हैं, बेबसी का इजहार करते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना, वजीर आ मेरे जाते हैं, कंपनसेशन का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन असल मसला ये है कि हम कुछ सीखने को तैयार नहीं है। हमारे कोई यहाँ बच्चा आता है, हम शोर हम्म। मचता है हमारे यहाँ, फिर हम लोग भूल जाते हैं। हमारी गटर में बच्चा गिरता है हम भूल जाते हैं, कुत्ते काटने से मरता है तो हम भूल जाते हैं। स्ट्रीट क्राइम का आप देख लें तो यहाँ पर एक के बाद एक अलमिया हो रहा है, आग लगती है, बिल्डिंग गिरती है, उसके बाद बैक टू नॉर्मल और हम नए सानहे के मुंतजर रहते हैं जनाब। उसकी मैं एक कई वजूहात हैं। एक वजह तो मैं ये समझती हूँ कि जो पॉलिटिशियंस की अकाउंटेबिलिटी है वो बिल्कुल नहीं है। जो पीपल्स पार्टी हो गई, मुस्लिम लीग नून हो गई, इनको बहुत शौक है कि सारा इख्तियार जो है ये अपने एमएनएस एमपीएस के पास रखें, पैसा भी उनके पास रखें, बल्दियाती सतह पर वो जाने ना दे। अब देखिए, बिल्डिंग सेफ्टी जो है ना वो एक लोकल इशू है। इसके ऊपर पीपल्स पार्टी, अभी भी मैं सुन रही थी पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है वो ये कहते हैं कि भाई ये तो लोकल इशू है, लोकल इदारों के पास। आई थिंक शर्जील मेमन साहब बोल रहे थे कि जो बल्दियाती जो हम इदारे हैं उनके पास हमने फंड्स दिए हुए हैं, उनके पास इख्तियार है, मतलब वो मलबा उनके ऊपर डाल रहे थे। और दूसरी तरफ शहरी रहमान साहिबा, सेनेट में आज इस पे बहस हुई है तो वो कहने लगी कि भाई ये बहुत एक अलमिया है, सानेहा है, और हम सब के लिए इसमें लेसन है। कितनी बार लेसन होगा? और वो ये भी कहने लगी कि भाई इस पे सियासत ना करें। तो मेरा सवाल ये कि अगर इस पे सियासत ना करें तो किस चीज पे सियासत करें? जब इनको ये कहा जाता है कि कराची में जितने भी थोड़े बहुत अभी फायर टेंडर्स हैं या उनकी जो एक बेहतर शक्ल है वो मेरे ख्याल पीटीआई के दौर में इमरान इस्माइल साहब के जमाने में वो सब कराची को दिए गए थे। और अगर वो ना होते तो आप सोचिए इस वक्त क्या सिचुएशन होती। तो मेरा यही सवाल है पीपल्स पार्टी से कि जब भी इस तरह का होता है तो वो कहते हैं जी ऑपोजिशन हो गई, जमात इस्लामी, एमक्यूएम, वो इस पे सियासत करते। तो इस पे नहीं करेंगे तो किस पे सियासत करेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टी रहनुमा है वो तो हटने को, इस्तीफा देने को, वो समझते हैं कि तो हमारी जागीर है ना, हम तो अपने ये विरासत में लेकर आए हैं। तो अब मुर्तजा वहाब ये कहते हैं कि मैं क्यों इस्तीफा दूं। बात ये कि मुर्तजा वहाब साहब एक फ्रॉडलेंट इलेक्शन के जरिए मेयर बने हैं, सबको पता है। सीटें जो थी जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की थी,
उनके जो है मेंबर्स को, जो है इलेक्टेड मेंबर्स को आने नहीं दिया गया, कुछ को खरीदो फरोख्त कर लिया गया। इस तरह तो वो मांगे तांगे से और फ्रॉड से जो है मेयर बने हैं। तो ये तो हमें पता ही है। फिर दूसरी बात ये कि सियासत किस लिए होती है? सियासत लूट मार के लिए होती है, खिदमत के लिए होती है? तो मतलब किस चीज पे सियासत करें? लूट मार के लिए सियासत करें? तो शहरी साहबा से पूछे ना कि आप लोग जो होती है अवामी खिदमत का नाम सियासत होते हो, जब हम देखते हैं कि हर चीज कोलैप्स कर रही है, जैसे कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, तो फिर लोग आप कहते हैं हम तड़पे और फड़के भी ना, हम आहें भी ना भरे, हम चीखें भी ना, हम तनकीद भी ना करें। किस पे तनकीद करें? किसका दामन थामे, किसका गिरबान पकड़े हम? एक आम कराची का जो शहरी है वो कहाँ जाए? क्योंकि सिंध हुकूमत बहुत दूर है, बल्दियाती हुकूमत बहुत दूर है। वो लोग तो मतलब है कहते हैं ना कि डिलीवरी के लिए तैयार ही नहीं है किसी भी लेवल के ऊपर। तो इन हम्म। लोगों ने, आपने सही कहा, क्योंकि एक कहते हैं ना कि बेगानगी है, इंडिफरेंस है इनका। दे डोंट केयर अबाउट द पीपल। इनको आवाम की कोई परवाह नहीं है। ये जमहूर दुश्मन लोग हैं बुनियादी तौर के हम्म। ऊपर। हम्म। और ये सिर्फ शहरी सिंध की बात नहीं, लोग इसको कहते हैं देही शहरी सिंध का मसला। हमारे देही सिंध के भाई भी इतने ही दुखी हैं, यकीन माने। उनको गलत फहमी है कि जी पीपल्स पार्टी उनके हकूक का वो करती है, प्रोटेक्ट करती है। ऐसा नहीं होता। तो वहां पर भी अब तो बहुत, उनकी वो गलतफहमी भी खत्म हो चुकी है। अगर आप उनसे बात करें जाके तो उनकी वो गलतफहमी भी खत्म हो गई है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। और असल मसला ये कि हम लोगों को जो है मीडिया को अपना किरदार अदा करना है, वो कर रहा है। हमारी सिविल सोसाइटी को करना चाहिए। एक और बदकिस्मती इस शहर की कि यहाँ पर एक फ्रेंडली ऑपोजिशन है जिसका नाम एमक्यूएम है। हम्म। वो हम्म। वो है वहां पर। आपको पता है वो लोग निजाम का हिस्सा है एमक्यूएम। एमक्यूएम जो बिल्कुल। है वो हम्म। पार्सल सिस्टम है, वो मरकज में उनके साथ है। यहाँ पर वो दूर बैठने के लिए पीपल्स पार्टी से दूर बैठे होंगे जब हिजब खिलाफ है, तो वो हुकूमत हाँ। भी उनकी है और जनाब हिजब खिलाफ भी उनकी है, फ्रेंडली ओपोजिशन है। हमें हम्म। पता है हम्म। कि उनको ख्याल आता है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी को 6 महीने में, 3 महीने में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, किसी और लीडर को आया उन्होंने कोई और बात कर दी, ठीक है ना, और बस वो टाइम टाइम फिश हो जाता है मामला। बात ही कराची में एक वैक्यूम है। कराची का चैंपियन कोई होना चाहिए कि अब कराची का कोई चैंपियन नहीं जिसके हकूक की बात करे। और इन सियासी जमातों से जिन्होंने हमेशा कराची के साथ जुल्म किया, लूटमार की, ज्यादती की, इनके हाथ से इख्तियारात लेने का वक्त आ गया है। ये लोग समझते हैं कि सिंध के अवाम गुलाम इब्ने गुलाम है, और ये जो है खुदा आपका भला करे कि यही लोग जो है कुछ चेहरे जो है शहजादे शहजादियां हम पे रूल करते रहेंगे, ठीक है ना, ये लोग बस बंद समर के सामने आते रहेंगे। सारी तवज्जो तो देखिए आप यहाँ पे हुक्मरानों की किस चीज पर है। आप समय अ- आमिर साहब, इनकी जब ये रात को, ये सैटरडे को हुआ है और कल का पूरा दिन अगर आप देखें, तो अगर मैं देखें, मुझे इस किस्म का कंपैरिजन करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो जाहिर है हम कराची के हैं और हमने जब ये वाला गुल प्लाजा का देखा और वहां पे जितनी जो फैमिलीज जितनी अपसेट थी और चीखो पुकार हो रही थी, और जाहिर सी बात है, तो उसमें आदमी ला महला कंपैरिजन पे करने पर मजबूर हो जाता है कि एक तरफ कराची में ये पूरा प्लाजा जल रहा था, ये यहाँ पे ये हो रहा था। आपको आपने देखा कि पंजाब में वहां पर वलीमा और शादी हो रहा था। तीरा में अगर आप चले जाएं तो वहां खवातीन ठंड के मौसम में, बर्फबारी के मौसम में बाहर बैठी हुई थी। तो मतलब इतना स्टार्क वो कंपैरिजन है सारी चीजों का कि जाहिर है दिल कुड़ता है। अच्छा, आपको बताओ, इसमें 2022 या 24 में सिंध हाई कोर्ट ने अ, कराची की जो फायर सेफ्टी के हवाले से एक हुक्म दिया था, जिसे, और आपको पता है कि हमारी हुकूमतें जो है अदालती हुक्म को वो एक समझती हैं कि शायद मशवरा दिया है, कोई ऐसी एक चीज बोल दी है कि भाई आप मर्जी है कर ले, ऐसा नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने बाकायदा हुक्म दिया था कि आप अपने फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अप टू मार्क करें और क्या क्या करना चाहिए वो दिया। 4 साल हो गए या 6 साल जब भी वो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ उसके अंदर है। वो वैसे का वैसा है और उन्होंने उसको नजरअंदाज कर दिया। अभी ये गुल प्लाजा वाले साने पर सिविल सोसाइटी की तरफ से एक सिंध हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस लेकर आया जाए, क्योंकि, और उसमें ये बात कही गई है कि ये गुल प्लाजा में जितनी अमवात हुई हैं वो अवॉइडेबल थी, वो बिल्कुल टोटली अवॉइडेबल थी। सिस्टम इज डिसफंक्शनल। और अवाम में और हुक्मरानों में बड़ा फासला है। वो चाहे पंजाब के हुक्मरान हो, और एक लगे वो एक अलग दुनिया है, और ये एक आम पाकिस्तानी की दुनिया बिल्कुल अलग है। तीरा के लोगों को किसी को ख्याल नहीं है कि आपने सर्दी में जी उनको नकल मकानी पे मजबूर कर दिया है, तो हर जगह पे एक मातम एक बरपा है। आप कराची की हालत देखें ना कि यहाँ पर कोई सड़क सलामत नहीं है।
अब जब पता नहीं 18 बरस के रूल के बाद जब बहुत ज्यादा शोर हुआ, लोगों ने कंपेयर करना शुरू किया जी लाहौर में बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और कराची का, फिर उन्होंने कुछ अपनी हिलजुल दिखाई है, 2-4 सड़कें बना रहे हैं, उसकी वीडियो मुर्तजा वहाब साहब डालते रहते हैं, लेकिन असल मसला इख्तियारात का है। आपने कराची के अंदर एक फ्रॉड इलेक्शन कराया, कराची की रिप्रेजेंटेशन ना सूबाई असम्बली में है, कराची की रिप्रेजेंटेशन ना कौमी असम्बली में, हमें पता है किस तरह से ये लोग वहां पर पहुंचे हैं, और ना ही बल्दिया में है। तो एक ब्रॉडर इशू है, और यहाँ पे वो लोग जो जो कि शहर को प्यार करते हैं, जो शहर को ओन करते हैं, उनके पास इख्तियार ही नहीं है। आपने आपने सिस्टम पूरा का पूरा करप्ट किया हुआ है, और उसके तहत आप ये समझते हैं कि जी एक जाली मेयर लाकर आप बिठा देंगे हमारे ऊपर और वो जो है इस मसलों का हल करेगा, तो वो तो नहीं कर सकता बेचारा। मतलब आप सब अच्छे इंसान होंगे, लेकिन भाई जो सिस्टम की पैदावार है वो डिलीवर नहीं कर सकता। लेकिन आप आमिर इख्तियार साहब, देने को अ, तैयार नहीं। देखिए किसी भी कोई भी सियासी रहनुमा अच्छा इंसान हो या ना हो, बहैसियत अवाम हमें तो गर्ज है गवर्नेंस से। वो गवर्नेंस ठीक करें, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है कि वो अच्छे हैं या अपनी जाती जिंदगी में कैसे हैं। ढक्कन इनसे नहीं लगाया जाता, आवारा कुत्ते इनसे नहीं मारे जाते, सेफ्टी इनसे नहीं होती, मुजरिमों से ये लड़ नहीं सकते, पानी ये नहीं पिला सकते, सड़कें ये नहीं बना सकते, कर क्या सकते हैं ये लोग? ये एक बड़ा काम और भी सवाल। नहीं कर सकते, एक काम और भी नहीं कर सकते, इस्तीफा नहीं दे सकते। इस्तीफा नहीं दे सकते, उस और अगर कोई सिविलाइज मुल्क होता जहां पे हम्म, सिर्फ जमहूरियत होती तो बिल्कुल, या तो हेड्स रोल होते, हम्म। अकाउंटेबिलिटी होती। मेयर कहता, मेयर को जो बच्चा गिरा था उसमें गटर में गिर के बेचारा हलाक हुआ था, उस वक्त दे देना चाहिए था इस्तीफा। और तो यहाँ उस पे वक्त हमारे उनसे कहा था, उस सिविल वक्त जब सोसाइटी। उनसे कहा, उस वक्त किसी, मेरा ख्याल है गालिबन किसी सहाफी ने ही कहा था मेयर साहब से कि भाई आप इस्तीफा क्यों नहीं देते, तो वो लड़ हाँ, पड़े, गुस्से में आ गए कि तुम्हारे बाप का है जो मैं इस्तीफा दूं। ये हालत है उसके। आप देखें वो सारी जगह उनकी वो क्लिप जो इस वक्त जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था, वो है फैल रहे। वो आपको पता है, अच्छा ऐसा नहीं है कि कराची के अंदर या पाकिस्तान के अंदर एक्सपर्ट्स नहीं हैं। अभी जब ये गुल प्लाजा का हुआ तो जो माहिरीन की तरफ से बड़ी अच्छी अच्छी सजेशंस और हर दफा आती हैं, उसमें सबसे बड़ी जो सजेशन है और वो ये है कि भाई जो इदारा आपका सेफ्टी की परमिशंस देता है, कहते हैं ना जो मंजूर करता है कि ठीक है आप इतनी मंजिल बना ले उतनी, वो ही इदारा जो है वो ऑडिट करता है अपना। ये तो वही बात हुई कि भाई हुकूमत खुद ही खर्च कर रही है और खुद ही अपना ऑडिट करी, तो ऑडिट तो किसी थर्ड पार्टी को करना चाहिए। तो हमने तो सारी चीजें एक दूसरे से गटमट करके मिला दी हैं ताकि यही ना पता चले कि मूरत इल्जाम किसको ठहराया जाए। इस वक्त भी आप सोचें, लोग रैंडमली, कोई जाहिर है हम भी हुकूमत को कर रहे हैं, इंतजामिया को कर रहे हैं ये वो, लेकिन एक होता है ना कि इस किस्म के, आप मगरबी मुल्कों में भी देखें जब इस किस्म का कोई सानिया होता है तो उनको एग्जैक्टली exactly पता होता है कि भाई ये बंदा या ये दफ्तर, ये मूरत इस इल्जाम इसको ठहराना चाहिए और इसको हमें पकड़ना चाहिए। यहाँ पे वो कोई सिचुएशन ही नहीं है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही है, और मतलब है एक देखिए जो आप कह रही है सिस्टम को करप्ट किया है। कराची हम्म, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को उन्होंने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बना दिया, और आपको पता है हाई राइजें ज्यादा यहीं पे बनती हैं। आपने कराची से तमाम इख्तियारात ले लिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से लेके आप गिनते चले जाएं तो तमाम के हम्म, इख्तियारात जो है वो भाई हुकूमत के पास है। अब तो खैर इनके पास बल्दिया भी है, पीपल्स पार्टी बल्दिया में कोई कारनामा अंजाम दे दे। बात ये हम्म। कि 18 साल का एक मुस्तकिल फेलियर है, 18 साल का इस सूबे के साथ जुल्म है जिसकी कोई मतलब है कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और उसमें मतलब है कि बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर अगर ये लोग लोगों का फील करते हैं तो भाई एक सिंबॉलिक कहीं तो अकाउंटेबिलिटी कर रहे होते हैं ना। आप इस्तीफा दे देते हैं, आप किसी को आप कहते हैं कि जी फला अफसर की ये एक उससे भूल हुई है, उसके खिलाफ कार्रवाई करें, कुछ होता ही नहीं है। लोग मर जाते हैं कीड़े मकोड़ों की तरह, 2-3 दिन हम लोग शोर मचाते हैं, उसके बाद फिर हम नए साने का इंतजार करते हैं। और आप ये पैटर्न देख लें, यही हो रहा है ना। वो आप पिछले एक साल देख लें, 12 महीने हम्म, टैंकर के हम्म। ऊपर कितना शोर मचा, क्या हुआ उसके बाद? जो तब्दीली आई नहीं नहीं, नहीं है ना, गटर की उसके ढक्कन। बदले में बल्कि तब्दीली ये आई कि उन्होंने भारी भारी जुर्माने जो रोड फाइन्स कर दिए गाड़ियों के ऊपर, वो कर दिए। तब बाकी टैंकर की वजह से तो हलाकतें वैसे ही हो रही हैं। और सड़कें बनाई नहीं है वहां पर, सिग्नल आपके काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, नहीं मतलब पुलिस लेकिन यहाँ। एक चीज तो की है ना, इन्होंने वो बड़ी बड़ी बसें ले आए हैं, वो वाले काम करते हैं जो इसको तस्वीर में जो अच्छे लगे, जो ना एक सुर्खी के तौर पे बड़ी अच्छी लगे। जो फायर टेंडर्स लाने की बात थी, फैसला हो गया था 2-3 साल से कि भाई हम नए फायर टेंडर्स खरीदे जाएंगे, ये होगा, उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। गालिबन उसके पैसे भी एलोकेटेड थे, वो उस पे भी कुछ नहीं हुआ। सिर्फ डबल डेकर ट्रिपल डेकर लेकर आ रहे हैं और फोटो ऑप के लिए बस।
बसेस जो लाए उनका भी तो ऑडिट होना चाहिए, कहाँ से ला रहे हैं, क्या हो रहा है, हम्म। टूटी हुई सड़कों हम्म। पे चलती है वो मजीद टूट जाती है। मैंने देखा है, बड़ी नई बस जो है वो यूं उछलती कूदती जा रही है। लग रहा है मैं एक जमाने में जाया करता था हम्म। अफगानिस्तान, पुरानी बात है, जब पहला हम्म। दौर था अफगान तालिबान का, तो जलालाबाद और काबुल के दरमियान सड़क नहीं होती थी, हम इसी तरह उछलते कूदते जाते थे। तो यही हालत तो कराची की सड़कों की है। वो हम्म। बसें जो है चलने के काबिल नहीं होती, फिर टूट जाएंगी वो कुछ अरसे के बाद, जिनके बाल बनने क्यों? होंगे वो टूटे होंगे हम्म। जनाब। क्योंकि वो है ना, वो लेकर तो इसलिए आ गए क्योंकि ख्वाहिश तो इन लोगों के अंदर से ये होती कि भाई हम जाके जो है लंदन में रहें या किसी और ऐसे मगरबी मुल्क में रहें और वहां की फैसिलिटीज, तो वो सब लाके अब यहाँ पे अपने शौक पूरे कर रहे हैं, आवाम की जरूरत कोई पूरी नहीं कर रहा। दुरुस्त कह रहे हैं। जी। और आप देखिए कि लाहौर में कम से कम उन्होंने मास ट्रांजिट शुरू किया है, प्रॉपर ट्रेन चलती है। हम्म। आपने हम्म। रेल की बंद कर दी है। तो सोचना चाहिए कि ये जो वक्त है कि हम लोग शोर मचा रहे हैं, लेकिन इसके सोल्यूशन की बात करनी चाहिए। मुनद्दा साहब आइंदा मेरे ख्याल में अब हम इस पर फोकस करें कि अलॉन्ग हम्म। विद सिस्टम कोई सोल्यूशन भी हम लोग लेकर आए, माहिरीन से बात करें कि वो कराची का मसला बिल्कुल। क्या है, वो पड़ेगा उससे पीपल्स पार्टी हम्म। पे, लेकिन हम हम्म। अपनी जो कर सकते हैं वो कर देते हैं जनाब। जी, मेरा तो आमिर साहब एंड में एक ही सजेशन है कि जो जिम्मेदारी है वो फिक्स की जाए, कि किसी भी खुदा ना खास्ता इस किस्म का जब सानेहा होता है तो उसके अंदर जो जिम्मेदारी फिक्स की जाए, क्योंकि जिम्मेदारी जब क्लियर होगी तो फिर क्लियर नताइज निकलेंगे। जब आपने सबके ऊपर एक कलेक्टिव जिम्मेदारी डाल दी तो ना कोई गिरफ्त में आता है, ना किसी की पूछ होती, ना कुछ होती है। और दूसरा ये कि एक अरसे से ये सिविल सोसाइटी की डिमांड रही है कि इस किस्म के जो बल्दियाती मामलात हैं और शहरी मामलात हैं, उसमें डिजिटल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कि एक सड़क की तामीर से लेकर किसी बिल्डिंग को कोई परमिट मिलता है इजाफी कंस्ट्रक्शन का, सब कुछ डिजिटल वेबसाइट पे होना चाहिए। उधर क्लियर ये लिखा हो कि कौन इजाजत दे रहा है, किस लॉ के तहत इजाजत दे रहा है, कितने फंड्स दिए जा रहे, हर चीज डिजिटली अवेलेबल होनी चाहिए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत ये हो। तो एक अरसे से माहिरीन के पास तो जितने एक्सपर्ट्स, अगर आपकी भी यकीनन बात होती है, उनके पास तो लिस्ट है चीजों की कि क्या क्या होना चाहिए। आम शहरी, बल्कि आप माहिरीन को अब छोड़े, अब तो आम शहरी कराची का वो आपको बता देगा क्या होना चाहिए। के पास तजावीज है, उनके पास इख्तियार नहीं है, जो करना चाहते हैं वो कुछ कर नहीं सकते, जिनके पास इख्तियार है हम्म। वो बिल्कुल बेगाना है हमसे लोगों से। हम्म। ये हम्म। किस्सा है चलिए जनाब। आमिर साहब, मतलब बहुत बहुत शुक्रिया। आपको इसके ऊपर फिर जैसी अपडेट होती है तो फिर हम अब दोबारा इस पे गुफ्तगू करेंगे। इंशाल्लाह, थैंक यू। इजाजत दीजिए।